हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग हमारे चैनल के साथ ज्वाइन कर लिए होंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला और लेक्चर आपने देखा होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। बहुत सारे रिएक्शन हैं जिसको मैं लेक्चर वाइज डाल रहा हूं। आप लेक्चर वाइज देखते जाएंगे तो सब चीज समझ में आएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, मनीष रिएक्शन को आज हम देखने वाले हैं। मानिश रिएक्शन क्या होते हैं, इसको मानिच रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो हम ये रिएक्शन को ध्यान दें, ये थ्योरी को ध्यान मत दें, जो हम ले रहे हैं उसी को हम लिखे हैं यहाँ पर, बाकी और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं थ्योरी, जब मेथिल समूह युक्त, ये मेथिल समूह युक्त है, एल्किल अर्थात मेथिल ऑलरेडी एक एल्किल ग्रुप होता है, एरिल अर्थात बेंजीन की रिंग है, C6H5 कहते हैं, कीटोन, या फिर इसके जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्किल एरिल भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के कहें तो यहाँ पर एल्किल एरिल कीटोन, इसको एसिटोफिनॉन कहेंगे हम नामकरण में। जब उसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, यहाँ थ्योरी देखें, जब इसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ या एवं अमोनिया के साथ, जब फॉर्मेल्डिहाइड एसिटोफिनॉन को 2 डिग्री एमीन या फिर अमोनिया के साथ, तो यहाँ अमोनिया ले सकते हैं या फिर द्वितीयक एमीन ले सकते हैं। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है, NH3 होता है। अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 2 डिग्री एमीन लिए हुए हैं तो 2 डिग्री एमीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट ना। जब इसे रिएक्ट कराएंगे बच्चों तो क्या बनेगा समझते हैं, मिलाते जाते हैं। ये रिएक्शन है, इसके बाद आपको मिलेगा इसका मैकेनिज्म, क्रिया विधि मिलेगा। C6H5 का मेरा C6H5 हो गया, यहां तक क्लियर हो। CO का मेरा हो गया CO, यहां देखो CH3 दिख रहा है और यहां क्या दिख रहा है, उसके बाद CH2 दिख रहा है। नो डाउट यहां से एक हाइड्रोजन निकला है, एक हाइड्रोजन यहां, चलो मिला लेते हैं। यहां देखो, अब ये तो CH2 हो गया ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया यहां पर। अब यहां देखो CH2 है, यहां पर CH2 दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा CH2 हो गया। नहीं बोल सकते हो C वहां एक बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, तो CH2 बोल सकते हैं। एक ऑक्सीजन यहां का निकल चुका है तो एक ऑक्सीजन यहां निकल गया, ठीक है। अब देखो ये नाइट्रोजन दिख रहा है सिर्फ यहां पर, और यहां पर जो हाइड्रोजन है वो भी निकल गया है, अर्थात बोले तो ये हम वाटर बन के मेरे पास निकल गया है, बाकी सब सेम है। अब बना क्या है, इसका नाम चेक करते हैं, बीटा डाइमेथिल एमीन बोलेंगे, इसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे, मानिश रिएक्शन कहेंगे, मानिश क्षार है इसका नाम, तैयार हो गया बन करके। इसका नाम है बीटा डाइमेथिल एमीन। क्यों कह रहे हैं, ये कीटो ग्रुप है मेरा CO, तो उसके पड़ोसी अल्फा होगा, ये बीटा होगा। अब बीटा पोजीशन पर जुड़ना स्टार्ट हो गया है, हमारे पास 2 डिग्री एमाइन, तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट का, इसी को कहते हैं हम लोग मानिश रिएक्शन। इसी चीज को लिखा गया है। जब एसिटोफिनॉन को, आप एकदम इजीली तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, व्हेन द रिएक्ट ऑफ द एसिटोफिनॉन formaldehyde and the 2 degree amine react in the formation of the product formation of the beta dimethyl amine, it means carbonyl compound. This is the Manish base. This reaction is called to the Manish reaction. ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हैं, मीडियम से कोई डरने वाली बात नहीं है। सभी चीज यहाँ पर लिखा गया है। कीटोन को कीटोन लिखेंगे इंग्लिश में, एल्किल को एल्किल, केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होता है। चलो एक बार रिपीट करके मैं बताता हूँ कि हम क्या क्या अपन इस्तेमाल किए हुए हैं। आप चाहेंगे कि सर एक बार बिना देख के लिख के बताओ, तो C6H5COCH3 ओके, फॉर्मेल्डिहाइड CHO ओके, 2 डिग्री एमाइन NHCH3 2 टाइम्स ओके सर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 1 बार होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है गुरुजी, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन निकाल दो, बचा रह गया C6H5CO, क्लियर। अब यहाँ एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया है तो CH2 लिखूंगा। यहाँ क्या बचा है मेरे पास, CH2 है, दिखाई दे रहे हैं सब लोगों को, CH2 दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जल बन के निकल गया। अब बचा क्या है मेरे पास, नाइट्रोजन बचा है, और मेरे पास 2 बार मिथाइल है भैया, यही है ये प्रोडक्ट, ओके। चलो दोस्तों, अब इसके बाद इसके मैकेनिज्म को भी समझते हैं। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अब इसके मैकेनिज्म की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि इसके मैकेनिज्म क्या है, कैसा है। एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। रिएक्शन और मैकेनिज्म, रिएक्शन और मैकेनिज्म, ये 7-8 टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा वीडियो है, और आप आसानी से इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले हम इसके स्टेप में, पहले स्टेप में चलेंगे। ये है मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड HCOH।
देखो एक बार में समझ में नहीं आता है केमिस्ट्री, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगता है कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, राइट। तो दोस्तों ये है मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड, राइट, और ये है हमारे पास 2 डिग्री एमीन। तो 2 डिग्री एमीन इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा माइनस के फॉर्म में, राइट ना। जब ये अटैक करेगा दोस्तों ये बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं ना, हम इस तरीके से हम शो कर सकते हैं ये हाइड्रोजन भी ऊपर चला जाएगा और OH बना लेगा। तो देखते हैं यहाँ CH2 हो गया, ये देख सकते हैं कार्बन, और वहाँ 2 हाइड्रोजन है स्टार्टिंग में देखो वहाँ पर, तो CH2 हो गया और ऑक्सीजन के मेरा ऑक्सीजन हो गया। इसके एक हाइड्रोजन को मैंने उस ऑक्सीजन को दे रखा है, तो ये हो गया मेरे पास एल्कोहल का फॉर्म। बाकी हमारा सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है, ये नाइट्रोजन को जोड़ देना है कार्बन के साथ, और ये हो गया CH2, देखो यहाँ CH2 का CH2 हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के पास चला गया तो वो हो जाता है OH बन गया, और नाइट्रोजन के पास 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा है, ये मेथिल ग्रुप हो गया। अब देखो दोस्तों ये एल्कोहल क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये मेरे पास जो एल्कोहल का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो OH को मैंने बाहर कर दिया, जब OH को मैंने बाहर किया तो यहाँ पर बन गया CH2 का मेरा CH2, डबल बॉन्ड लग गया, नाइट्रोजन है और 2 मेथाइल ग्रुप जुड़ा है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन पर बॉन्ड कितना लग गया, 4, 1 2 3 4, तो ये लग जाएगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। इतना बात सभी लोगों को समझ में आ गया, ये मेरा पहला स्टेप है, कुछ भी नहीं करना है, एक बार रिपीट करके बस देखते जाना है, फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ में बच्चों आ जाएगा, राइट। वैसे मैं एक बार रिपीट करके जरूर बताता हूँ। और ये मेरे पास एसिटोफिनॉन है, जिसको आपने बोला था एल्किल और एरिल और कीटोन आपने बोला था, कोई बेस के प्रेजेंट में हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी बेस के प्रेजेंट में, तो ये क्या करेगा, जो मेरा बेस है ना वो क्या करेगा, यहाँ के एक हाइड्रोजन को लेके चुपचाप निकल जाएगा, तो ये निकल के लेके चला गया, BH बन के निकल गया, जो बेस है, B फॉर बेस माने, और यहाँ के एक हाइड्रोजन को बस कम कर देना है, तो ये हो जाएगा C6H5, CO का मेरा CO, और ये हो जाता है CH2 का CH2। ये है मेरे पास एक तरह से इनोलेट आयन है, कार्बन एनायन बोल सकते हैं, केटायन नहीं एनायन, और इनोलेट आयन अपना सिंपल नाम, कुछ नहीं जानेंगे तो लिख देंगे मध्यवर्ती, या कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा BH बन के निकल गया और ये बन गया माइनस चार्ज। अब देखो 2 चीज मेरे पास बना है, एक तो यहां पर ये वाला फॉर्म किया हुआ है पहला स्टेप में, और दूसरा स्टेप में ये वाला फॉर्म किया हुआ है। कुछ भी नहीं करना है, दोनों को पकड़ के सेम टू सेम जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। C6H5 सेम हो गया, CO का CO और CH2 का CH2, ये हमारा पहला जो दूसरा पार्ट में बना है, दूसरा हमारे पास स्टेप में ये वाला है, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है वो ये है, राइट, CH2 नाइट्रोजन और 2 बार मिथाइल। कुछ भी नहीं करना है, अब सिंपल हमको जोड़ देना है। देखो ये लोन माइनस चार्ज है, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये डबल बॉन्ड का काम नहीं है, अब इसके प्लस को खत्म कर देगा, राइट ना। तो कुछ भी नहीं करना है, C6H5 का सेम हो गया, CO दिखाई दे रहा है वहां, CO का CO हो गया। अब यहाँ क्या किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, CH2, डबल बॉन्ड यहाँ पर हट जाएगा यहाँ का, और ये CH2 क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ये बन गया, और यहाँ का डबल बॉन्ड हट करके क्या बन गया, नाइट्रोजन के साथ 2 बार क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। यही प्रोडक्ट है, इसी का नाम है मनीष क्षार है, जिसको आपने बोला है, अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 3 स्टेप इसका बन रहा है, और इनको इजी वे में आप सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स बना सकते हैं। तो सिंपल है, मुझे तो लग रहा है सिंपल है, आप एकदम आसानी से बना सकते हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। रिपीट करते करते ना वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं कर सकता हूँ समझ में, अगर आपको नहीं आया होगा तो, अगर आप बोलते हैं रिपीट कर दो सर तो मैं कर सकता हूँ, देख लो आपके ऊपर डिपेंड है। बना के दिखाऊं क्या आप लोगों को, चलो एक बार देख लेते हैं। चलो भाई सबको रिपीट करते हैं, तो आप बोल रहे होंगे चलो एक बार दिखा दो सर, दिखा दो, चलो दिखा देते हैं, थोड़ा सा लगेगा, 1 मिनट का काम है, ठीक है, आसानी से हम बना सकते हैं इसको। दोस्तों इसके बाद हम इसको रिपीट करके बताते हैं कि आखिरकार ये कैसा और रिएक्ट कर रहे हैं। एक बार मैं रिपीट करके फाइनली फटाफट 1 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड, ये है मेरे पास 2 डिग्री एमाइन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करता है, ये माइनस चार्ज ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बोलो, CH2 हो जाएगा, यहाँ का CH2, और इससे जुड़ा हुआ है O, एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के पास आ गया OH, और नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है मेरे पास 2 बार मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, OH मेरे ग्रुप बाहर हो जाएंगे, क्या बचे रह गए, CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन
और ये है मेरे पास CH3 और ये है मेरे पास CH3, यहाँ पर लग जाता है माइनस चार्ज। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है मेरे पास C6H5 है, एक कीटो ग्रुप है और यहाँ है CH3। कोई भी मेरे पास बेस आएगा और इसके एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा और ये हो जाएगा C6H5 कार्बन ऑक्सीजन और ये हो जाएगा CH2, ये है माइनस चार्ज और ये हो जाएगा मेरे पास BH बन के बाहर निकल जाएगा। कैसे BH? ये बेस ने एक हाइड्रोजन को लेके चला गया, BH बन के निकल गया। अब उसको हम यहाँ लाएंगे और ये तीसरा हमारा स्टेप हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप, इसको इधर लाओ। C6H5 कार्बन, इसके पास जुड़ा है ऑक्सीजन और ये है मेरे पास CH2 माइनस चार्ज। उसको लेके आते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं। CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस चार्ज, इसके पास जुड़ा है CH3 और ये होता है CH3। रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ये बॉन्ड इधर बन जाएगा और इसके पॉजिटिव को खत्म कर देगा। बस इतना ही तो करना है, राइट ना। तो क्या हो जाएगा मेरे पास C6H5CO का CO, CH2 कितना बार? रिपीट करो, 2 बार। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास CH2 और नाइट्रोजन और 2 बार जुड़ा हुआ है मेथिल, तो इसका नाम है मानिस क्षार। यही हमारे पास प्रोडक्ट है। आई होप मैंने रिपीट करके भी आप लोगों को बता दिया। जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं ले लो आप सब लोग। तो चलो दोस्तों, 10-12 मिनट के वीडियो में आप सब ने मानिस रिएक्शन को समझा। स्पेशल है, अच्छा है, देखते रहें इस तरह के वीडियो को और भाई फुल मेहनत करें, जबरदस्त मेहनत करें। मौका एक बार मिला है, दोबारा आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोग अच्छे से कवर करें दोस्तों, राइट ना। चलिए दोस्तों, वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस तरह के कंटेंट आपको मज़ा आता है कि नहीं आता है आप मुझे बताना जरूर, राइट। चलिए दोस्तों, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।